बेटियां बोझ नहीं, लड़कियों को बोझ समझने वाले ज़रूर सुने। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लड़कियों को बोझ ना समझें। लड़कियां घर की शान होती हैं और हमारा स्वाभिमान होती हैं। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियां। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान हैं बेटियां। कहानी एक लक्ष्मी नाम की लड़की की है। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं फील करती हूँ। एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था कुलक्ष्मी। अब सगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अपना नया नाम सुनकर सोच रही थी कि किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं। लेकिन लोग उसे छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लगता है मानो उसे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। उसे लोग मारना चाह रहे थे। सोच रहे थे लड़की है और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती है। केवल एक इंसान जो उसका पूरा साथ दे रहा था वो थी उसकी माँ, जिसने उसे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो वो मर चुकी थी, लेकिन वो तो अनाथालय में थी। उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी वो अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उसकी माँ उससे मिलने न जाती हो और उसे दूध न पिलाती हो। उसकी पूरी देख रेख करती थी। उसकी माँ और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन उसे तेज बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन उसके साथ रही और उसे सुलाकर ही वापस घर आई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी कर दी। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी उसे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। उसने भी सोच लिया कि सब जानकर रहूँगी। वो मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड़ी हुई तो उसने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो उसने स्टेट चैम्पियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद उसका एक पाकिस्तान की लड़की से नेशनल मैच था। जब मीडिया उसका इंटरव्यू लेने आई तो उसकी माँ का फ़ोन आया। वो बेचारी बोली कि बेटी, अपने कृपया परिवार की बुराई मत करना। उसे तो हंसी आ रही थी कि उसकी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। उसने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग तो उसे छोड़कर चले गए थे, यह कहकर कि वो कुलक्ष्मी है। आज वो लोग उसे मिलना चाहते थे और उसके साथ फ़ोटो खींचना चाहते थे, लेकिन आज भी वो उसकी पहचान से अनजान थे कि वो कौन है। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियनशिप का मैच हुआ और वो सभी उसे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में उसे उसका परिवार नज़र आया
उनको देखते ही उसके अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा उसने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या सभी उसमें इंटरेस्ट हो गए। लोग उससे उसके परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर उसने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुलक्ष्मी दिया गया था। उसके पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई उसके पास आया और उसे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो उसके लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार उसने खो दिया था वो अचानक ही उसे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी लोग उससे माफ़ी मांग रहे थे। जब उसने जन्म लिया तब वो केवल एक लड़की थी, लेकिन आज वो एक बेटी है। अब वो लड़की अपने आंगन की तुलसी बन चुकी है, अपने घर की मुस्कान बन चुकी है, बेटी बन चुकी है। यह कहानी थी उस कुलक्ष्मी की जिसने उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाया और उसकी माँ इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। बेटी हूँ बोझ नहीं। आज के समाज में सभी लोगों को इस हकीकत को अपनाना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।